क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु प्रेजेंट बजट इन पार्लियामेंट। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है। इसके ऑप्शंस देखिए। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी है फिनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है होम मिनिस्टर एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाउ मेनी टाइम्स निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड द बजट इन पार्लियामेंट। निर्मला सीतारमण ने संसद में कितनी बार बजट पेश किया। इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 2 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु प्रेजेंटेड इंडियाज फर्स्ट एवर बजट। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है जेम्स विल्सन, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड माउंटबेटन एंड ऑप्शन नंबर डी है सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन। क्वेश्चन नंबर 4 है, बजट 2021 to 2022 प्रपोजल टू रेस्ट ऑन 6 पिलर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम। बजट 2021-22 में 6 स्तंभ पर करने का प्रस्ताव है, निम्नलिखित में से कौन उसमें से नहीं है। तो इसके ऑप्शंस देखिए। हेल्थ एंड वेलबींग, ऑप्शन नंबर बी है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर सी है इनोवेशन एंड R&D एंड ऑप्शन नंबर डी है एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस बार जो संसद में बजट पेश किया गया तो क्या है, मुख्यतः उस पर मेनली कहना चाहिए कि 6 इम्पॉर्टेंट थिंग थे, उस पर क्या है फोकस किया गया था, जिसमें कि ये 3 तो हैं लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ये 6 पिलर्स हैं, तो वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट है आपका हेल्थ एंड वेलबींग, दैट मीन्स कि स्वास्थ्य और कल्याण। ऑप्शन नंबर बी है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका मतलब भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा। ऑप्शन नंबर सी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर 4 है इनविग्रेशन ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर 5 है इनोवेशन एंड R&D, नवाचार और अनुसंधान एंड विकास। यहाँ पर R&D क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक। 6 नंबर है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो आपको ये 6 के 6 याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द टोटल बजट आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। तो जो 6 पिलर थे उसमें फर्स्ट पिलर है आपका हेल्थ एंड वेलबींग, इस पर कितना अमाउंट मतलब कि खर्च करने के लिए बोला गया है। तो इसके ऑप्शंस देखिए। 1.21 लाख करोड़, 2.23 लाख करोड़, 5.06 लाख करोड़ एंड 1.89 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.23 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू द बजट हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर कोविड वैक्सीन। बजट के अनुसार कोविड वैक्सीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। इसके ऑप्शन देखिए। इसके ऑप्शन नंबर ए है 20,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 15,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 35,000 करोड़ एंड ऑप्शन नंबर डी है 30,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर PM आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना। PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। जिसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है 64,180 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 89,634 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 70,000 करोड़ एंड ऑप्शन नंबर डी है 65,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 64,180 करोड़। ये जो क्वांटिटी है, ये जो अमाउंट है, आपको ये ध्यान में रखना है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन यूनियन बजट 2021 हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर रेलवेज। केंद्रीय बजट 2021 में रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। जिसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 3,25,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 1,10,055 करोड़ एंड ऑप्शन नंबर डी है 2,30,345 करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
1,10,055 करोड़। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ नेशनल रेल प्लान हैज़ बीन prepared by Indian Railway for India. The plan is to create a future-ready railway system by तो भारतीय रेलवे द्वारा भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की गई है। तो आपको बताना है कि भविष्य के लिए यह रेलवे प्रणाली कब तक बनने की योजना है। तो इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए है 2030, 2025, 2035 एंड 2040। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2030। क्वेश्चन नंबर 10 है, उज्ज्वला स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू हाउ मेनी मोर डिस्ट्रिक्ट्स। तो उज्ज्वला योजना का विस्तार कितने और जिलों में बढ़ा दिया गया है। तो इसके ऑप्शंस देखिए 150, 110, 120 एंड 100। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 100 डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर टी वर्कर्स इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए है 2000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 1000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 3000 करोड़ एंड ऑप्शन नंबर डी है 2500 करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मच कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन एंड ऑटो पार्ट्स इंक्रीज रिस्पेक्टिवली। कपास और ऑटो पार्ट के पुर्जों पर क्रमशः कितनी सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी गई है। तो इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए है 20% एंड 10%, ऑप्शन नंबर बी है 10% एंड 25%, ऑप्शन नंबर सी है 10% एंड 15% एंड ऑप्शन नंबर डी है 25% एंड 30%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10% एंड 15%। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 10% किस पे लगाया गया है, तो जो कॉटन है उस पर 10% है, ठीक है, जो कॉटन है उस पर 10% है, और आपका जो ऑटो पार्ट्स है उस पर आपका 15% है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2021, ग्रॉस बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट फॉर द नेक्स्ट ईयर वुड बी अराउंड। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार अगले वर्ष के लिए बाजार की सकल उधारी लगभग होगी, तो कितनी होगी। जिसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है 12 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 15 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 10 लाख करोड़ एंड ऑप्शन नंबर डी है 16 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फोर्थ कमिंग सेंसस वुड बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर दिस इन 2021 टू 2022। तो आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, तो इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई ये बताना है। तो इसके ऑप्शंस देखिए। इसके ऑप्शन नंबर ए है 2654 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 4973 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 2872 करोड़ एंड ऑप्शन नंबर डी है 3768 करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3768 करोड़। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मच कस्टम ड्यूटी ऑन सोलर लालटेन हैज़ बीन रिड्यूस्ड। तो सोलर लालटेन जो है उस पर कितनी कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है 4%, ऑप्शन नंबर बी है 7%, ऑप्शन नंबर सी है 6% एंड ऑप्शन नंबर डी है 5%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5%। क्वेश्चन नंबर 16 है, which company's IPO will be launched in 2021 to 22 as a part of government's disinvestment strategy। सरकार की विनिवेश रणनीति के तहत 2021-22 में किस कंपनी का IPO लॉन्च किया जाएगा। तो इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है IDBI, ऑप्शन नंबर बी है LIC, ऑप्शन नंबर सी है SBI एंड ऑप्शन नंबर डी है IOCL। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी LIC। यहाँ पर जो आपका ये टर्म है IPO, इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होता है?
इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एज पर यूनियन बजट 2021 द फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच % ऑफ GDP। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो इसके ऑप्शन देखिए, 9.5%, ऑप्शन नंबर बी है 7.4%, ऑप्शन नंबर सी है 8% एंड ऑप्शन नंबर डी है 8.9%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9.5%। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूनियन बजट फॉर 2021 अनाउंस्ड एंड इंक्रीज्ड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे FDI कहते हैं, लिमिट इन इंश्योरेंस फ्रॉम 49% टू। तो 2020-21 के केंद्रीय बजट ने बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर करने की घोषणा की है। तो कितनी बढ़ाने की घोषणा की है, तो आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन देखिए, 71%, 72%, 73% एंड 74%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 74%। क्वेश्चन नंबर 19 है, बजट फॉर 2021 to 22 अनाउंस्ड voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and polluting vehicle. After how many years fitness of commercial vehicle will be checked for the same? 2020-21 के बजट में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई है। इसके लिए कितने वर्षों के बाद वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस की जांच की जाएगी। तो देखिए, इसका राइट आंसर है, पहले तो हम ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर ए है 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी है 10 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी है 15 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी है 12 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 15 ईयर्स। जो कमर्शियल है उनके लिए 15 ईयर्स, जो आपका निजी है, खुद का है, कोई कमर्शियल यूज़ के लिए आप उसको यूज़ नहीं करते, जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, जो ये सब कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनके लिए 15 ईयर्स है। लेकिन जो आपका खुद का पर्सनल व्हीकल है उसके लिए 20, ठीक है, 20 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन बजट 2021 नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वॉज एक्सपेंडेड टू कवर 7,400 प्रोजेक्ट्स। What is the capital expenditure announced to fund the same? बजट 2021 में 7,400 परियोजनाओं को कवर करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का विस्तार किया गया है। तो आपको बताना है कि उस निधि को देने के लिए घोषित पूंजीगत व्यय क्या है। जैसे ऑप्शन है 2.5 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ या फिर 5.5 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5.5 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मैनी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क विल बी इस्टेब्लिश्ड ओवर 3 ईयर। तो 3 वर्षों में कितने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो आपको बताना है। इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 10 पार्क, ऑप्शन नंबर बी है 5 पार्क्स एंड ऑप्शन नंबर सी है 7 पार्क्स एंड ऑप्शन नंबर डी है 9 पार्क्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 पार्क्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच स्टेट मल्टी सी वीड्स पार्क विल बी सेटअप। किस राज्य में मल्टी सी वीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब एंड ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रस्तुति में क्या बताया कि जो मल्टीपर्पज़ बहुउद्देशीय क्या है, समुद्री शैवाल पार्क, जिसे क्या कहा गया है, सीवेड पार्क, ठीक है, ये स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। तो कहाँ पर, तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। सड़कों, परिवहन और राजमार्गों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 2.18 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 3.18 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 5.18 लाख करोड़ एंड ऑप्शन नंबर डी है 1.18 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
1.18 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रपोज टू सेटअप एन ARC फॉर NPA मैनेजमेंट। व्हाट डज आर रिफर्स टू इन ARC। आपको बताना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPA प्रबंधन के लिए एक ARC स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। तो आपको बताना है कि ARC में यहाँ पर R क्या है, किसके लिए स्टैंड करता है। तो इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर A है रिकैपिटलाइजेशन, ऑप्शन नंबर B है रिटेल, ऑप्शन नंबर C है रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑप्शन नंबर D है रिफॉर्म्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, चलिए इसका फुल फॉर्म देखते हैं। देखिए ARC क्या था, ARC तो A फॉर एसेट, R फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड C फॉर कंपनी। तो ARC कंपनी क्या कहते हैं बनाने का मतलब कि ऐसे इस्टेब्लिश करने का बोला गया है। क्यों? तो मैनेजमेंट फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर PSB रिकैपिटलाइजेशन। PSB पुनर्पूंजीकरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर A है 10,000 करोड़, ऑप्शन नंबर B है 20,000 करोड़, ऑप्शन नंबर C है 30,000 करोड़ एंड ऑप्शन नंबर D है 40,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, 20,000 करोड़। अच्छा, यहाँ पर PSB क्या है, तो P फॉर पब्लिक, क्या P फॉर पब्लिक, S फॉर सेक्टर, ठीक है, और B फॉर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो जिसका नाम है भारत माला परियोजना। ठीक है, भारत माला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका जो 21 का जो अपना 2021 का जो बजट है उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये क्या है, तो ये रोड कनेक्टिविटी के बारे में बताता है। अपने पूरे जो भारत है उसको रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना। ये क्या है आपका भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसे भारतमाला परियोजना कहते हैं। ठीक।